के लिए कि क्या करें कि समय में IAS तक अति सम्मानित पदों को प्राप्त कर सके। और आपको पता है कि जब तक हम एक दिशा में केवल चलते रहें और अपने कमजोरियों को अपने वीकनेस को कंट्रोल ना करें तो वैसी स्थिति में हमें सक्सेस होने में अनेक बाधाएं उत्पन्न होगी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ आते हैं, ध्यान रखेंगे जो सबसे वीक सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करें। जितना बैठ जाएंगे मेरी आवाज कम जाएगी, इसे आपको करीब आना होगा और इस लेटर को भी दिखाइए थोड़ा सा कि बच्चे देख पाए। तो जो सबसे किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, जिसको IAS एस्पायरेंट कहते हैं, यदि वो चाहते हैं कि सुनिश्चित ही हम सक्सेस हो जाए तो उसके लिए पहले वो अपने सारे सब्जेक्ट को एक बार बैठकर और एवेल्युएशन करें और देखें कि सबसे मिनिमम स्कोर किस सब्जेक्ट में उनके आ रहे हैं। जिस सब्जेक्ट में भी उनके मिनिमम स्कोर है उनमें उनको मैक्सिमम टाइम देना होगा, चाहे वो मैक्सिमम टाइम सेल्फ से दे या फिर इंटरनेट और गूगल से दे और आसपास के किसी सीनियर फ्रेंड से दे या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़कर उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सबसे पहले आप अपने विषय को देखें कि आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा है। हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले, जो भी प्रिपरेशन करने वाले हमारे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हमारे स्टडी पॉइंट के हो या आउट ऑफ स्टडी पॉइंट हो, उनका अलग अलग सब्जेक्ट वीक होता है। अतः वीक सब्जेक्ट से वो न भागे, जो ना उनको समझ में आता है वो टीचर को बताएं और टीचर से उन सब्जेक्ट को क्लियर कराएं। दूसरी चीजें है, सबसे अलग क्षेत्र पढ़ें। यानी अन्य स्टूडेंट से अगर मान लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या फिर मैथ है, रीजनिंग है, इस पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप भी मैथ और रीजनिंग पर ही फोकस करें। मैक्सिमम स्टूडेंट इन छपरा और इन बिहार हमने जो देखा है वो क्या, मुझे जीके नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे एनवायरमेंटल साइंस नहीं आता, मैथ थोड़े समझ में आते हैं और रीजनिंग तो पूरी तरह समझ में आता है, वो भी अगर भोजपुरी स्टाइल में कोई पढ़ाता है तो ज्यादा पसंद आता है। ऐसे करके बच्चे चले जाते हैं, जोक्स टाइप के एजुकेशन को लेते हैं। कंपटीशन में जोक्स नहीं चलता, इतना ध्यान रखेंगे। तो दूसरा हमारा है कि सबसे अलग क्षेत्र जो है, जो अदर स्टूडेंट उस पर फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि आपको स्टूडेंट से स्टूडेंट का ही कंपटीशन होता है। अतः हमेशा ध्यान रखेंगे कि उससे अलग हटकर जब तक आप नहीं तैयारी कर पाओगे आप सक्सेस नहीं होगे। नेक्स्ट है करंट। करंट जो है हमेशा बदलते रहता है, आपको पता होना चाहिए। हमारे चुनाव आयोग कभी 25 में है, 26 में बनने वाले हैं। ठीक इसी ढंग से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो 50 में है, 51 बनेंगे 2026 में। लेकिन इधर सारे पोस्ट जो है परिवर्तनकारी होता है, बदलते रहते हैं और इलेक्शन सिस्टम भी बदलते रहते हैं। तो करंट जो है इंटरनेशनल नेशनल जितने भी इवेंट्स है, खेल खिलाड़ी हुआ, फिर चर्चित व्यक्ति हुआ, चर्चित प्लेस हुआ, कहीं भूकंप आ रहा है, कोई डेथ कर रहा है, किसी खेल में कौन सा सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है, वनडे में कौन जा रहा है, 2020 में कौन आ रहा है, ये सब आपको सबसे ज्यादा विकेट कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा रन कौन बना रहा है, इसी ढंग से आपका विंबलडन क्या होता है, अभी ऑस्कर जो मिला है भारतीय म्यूजिक के लिए व संगीत के लिए, वो सब आपको जो है करंट के अंतर्गत जानना ही होगा। तो करंट पर फोकस लगातार करें। नॉट न्यूज पेपर, माने न्यूज पेपर के माध्यम से नहीं, मैगजीन के माध्यम से। मैगजीन केवल सिलेक्टिव कॉम्पिटिटिव मटेरियल देता है जो करंट से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो बहुत सारे वाहियात आपके बेमतलब के पेपर भी होते हैं और उससे आपको कलेक्शन में काफी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है पूर्व में पूछे गए प्रश्नोत्तर। जो पूर्व में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे आप IAS की तैयारी करते हैं उसके भी क्वेश्चन बैंक को ले लें ताकि प्रीवियस को आप आसानी से बना सके। अगर आप प्रीवियस को नहीं बना पाते हैं तो ध्यान रखेंगे आपके सेल्फ जो माइंड डेवलप होता है वो नहीं हो पाएगा। हर आदमी दूसरे से कम सुने, अपने आप से। जैसे सब्जी मैं खाता हूँ, सब्जी आप खाते हैं, आपको मुर्गा पसंद आता है और मुझे जो है वो पनीर समझ टेस्टी लगता है, आपको जो है बकरी पसंद आता है और मुझे कटहल की सब्जी अच्छा लगता है। तो अलग अलग लोगों की जिह्वा की अपनी अपनी टेस्ट होती है। आप दूध दही में चीनी डाल के पीते हो, हमको दही में चीनी पड़ जाए तो विपद की तरह लगता है, मैं ऐसे खट्टा खाता हूँ अच्छा लगता है। दूध में चीनी पड़ जाए तो मुझे उल्टी हो जाती है। तो मेरी जिह्वा की स्वाद अलग है, आपकी जिह्वा की स्वाद अलग है। तो इस ढंग से अलग अलग होता है। रही बात कोचिंग की, कोचिंग से जरूर जुड़े।
जब आज आप शर्ट पैंट पहन रहे हो आपत्ति नहीं है, आज आप मोबाइल चला रहे हो आपत्ति नहीं है, तो आप कोचिंग से क्यों दूर भाग रहे हो? सेल्फ स्टडी कभी भी आपको सक्सेस में ज्यादा समय लगा सकता है, क्योंकि सेल्फ कितना जान पाओगे आप। तो मैं तो कहूंगा कि मेरे ही कोचिंग में आओ, दूसरे कोचिंग में क्या जरूरत है जाना। मेरे यहाँ सीट अभी कुछ खाली है और वो भर जाएगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन अनुभव भी मेरे पास है। लेकिन मैं अगर मेरे पास संभव नहीं है तो किसी न किसी कोचिंग से आप जरूर जाए, क्योंकि कोचिंग में एक से एक बेस्ट लड़के आते हैं, बेस्ट टाइमिंग है, रेगुलर सिस्टमेटिक क्लास चलते हैं, आपको मोटिवेट भी किया जाता है, क्लासेज भी होते हैं, मटेरियल भी दिए जाते हैं। और सभी कोचिंग वाले अपने अपने रिजल्ट ज्यादा देने के चक्कर में बहुत सारे मटेरियल बाहर से भी मंगाया करते हैं, और इस तरह से अपने बच्चे को अधिक से अधिक अपडेट बना के रखते हैं ताकि मेरा बच्चा सक्सेस हो। नियमित टेस्ट दे, यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जुड़ते हैं तो वहां कहें कि साप्ताहिक टेस्ट जरूर कम से कम ले, मौखिक टेस्ट डेली ले, जो भी पढ़ाते हैं जस्ट उसके एक दिन बाद उनसे पूछताछ करें कि शिक्षक करे आपसे। और साथ ही साथ अगर आप मासिक टेस्ट भी देते हैं जिसे संपूर्ण महीने भर के विषय की जानकारी ले ली जाए तो आपके परफॉर्मेंस का पता चलता है। टेस्ट से कतराए नहीं, उसमें जरूर भाग लें। और कोई संस्था अगर टेस्ट नहीं लेती है तो टेस्ट के लिए उस पर दबाव बनाए। नेक्स्ट है डिस्कशन। ध्यान रखेंगे टीचर से भी डिस्कशन करें। टीचर आपका दोस्त होता है, एक ध्यान रखिएगा, माँ माँ होती है, पिता पिता होता है। कुछ चीजें माँ से नहीं कही जाती, कुछ चीजें पिता से भी नहीं कही जाती, लेकिन दोनों ही चीजें किसी से जिससे नहीं कह पाए वो अपने शिक्षक से जरूर शेयर करें। शिक्षक हर प्रकार की समस्याओं को सुनते सुनते आदी हो जाता है, और एक आप ऐसे नहीं है कि आपकी समस्याओं को सुनकर वो किसी से आपकी प्रतिष्ठा लेने की कोशिश करेगा। शिक्षक एक परफेक्ट मैन होता है, और इसलिए आपको प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखते हुए आपके डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। एजुकेशनल हो, नॉन एजुकेशनल हो, फैमिलियर हो और सोशल हो, सभी प्रकार के जो आपके एजुकेशन में विघ्न पैदा कर रहे हैं उस पॉइंट की चर्चा जरूर डिस्कशन करें। सब्जेक्ट हो या नॉन सब्जेक्ट हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, सब्जेक्ट से फोकस अगर ज्यादा करते हैं तो ज्यादा बढ़िया है, और अगर नॉन सब्जेक्ट हो तो क्लास के बाहर उसकी चर्चा कर ले, जिससे आपको पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न रहे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ टेक्स्ट बुक जरूर पढ़े। हर स्टूडेंट को ये जो बाजारों किताब हम पढ़ रहे हैं वो भी पढ़े, मैं मना नहीं करने जा रहा, लेकिन सरकारी किताब का एक बात ही अलग होता है। जो बिहार टेक्स्ट बुक होते हैं, बीडीसी का आता है, अगर उसे पढ़ेंगे आप तो वो ज्यादा आपको सक्सेस दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको तीसरी क्लास से लेकर और जो 10वीं तक की नॉलेज होती है वही आईएएस बनाती है। एनसीईआरटी में अभी नया हर साल न छपने के कारण करंट नहीं है, सारे मुद्दे उसके पुराने हैं। इसलिए एनसीईआरटी मैं कहूंगा उस टाइप के अप्रोच वाली मने आप उसको डिस्कशन करें मेन के परीक्षा में, क्योंकि उस टाइप के आपके ऑफिसर चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी में पॉइंट्स कम है, और आप ज्यादा से ज्यादा एनबीटी की किताबें पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा आप बिहार टेक्स्ट बुक की टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर हम ये तो कर दिए कि आप क्या करेंगे, थोड़ा इधर कैमरा लाइएगा। एक टॉपिक है कि क्या न करें, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और मेरा ऐसा अनुभव है कि इसको आप जरूर पालन करें। जैसे शारीरिक प्रेम न करें। कई बार लोग बच्चे हमारे ला कहने के बावजूद भी मानते नहीं हैं, और यहाँ क्या बाहर में भी वो किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है मैं बार बार कहता हूँ कि मैं ऐसी चोरी करता हूँ कि अल्लाह भी नहीं जानता है। लेकिन एक ध्यान रखना, जो दिव्य दृष्टि होता है वो केवल इतना ही नहीं जानता, वो सब कुछ जानता है, और वो सतर्क करता है कि आप इससे रुको, क्योंकि वो चीजें अगर अच्छी रहती तो सब लोग करते। 12-13 साल में बच्चे जो है विपरीत लिंग के प्रति जबरदस्त आकर्षित हो जाते हैं। छोटा बच्चा हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ाते हैं, 6 महीना का बच्चा जब अपने माँ का दूध पीता है, आंख बंद किए हुए रहता है, फिर भी दूसरा स्तन छूते रहता है। इसके पीछे कारण है कि कहीं न कहीं उसको अच्छा लगता है। तो ये हम लोग खुद जो है टीचर वाला में पढ़ाते हैं, जो बीएड के बच्चे आते हैं टेस्ट देने के लिए। तो ये कहना कि अच्छा नहीं लगेगा, सबको अच्छा लगता है शारीरिक संबंध, लेकिन ध्यान रखना 12 साल के पहले तक आपका संबंध जो है वो आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका प्रभाव माइंड पर नहीं पड़ता है। लेकिन 12 साल के बाद अगर शरीर का टचिंग का प्रॉब्लम कहीं आ गया तो ध्यान रखना तुम्हारे साथ पीढ़ियों की जो सोच है वो बर्बाद हो जाएगी और समाप्त हो जाओगे। इसलिए कृपया बच्चों, लेकिन हम जानते हैं कि हम क्या स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर के आ जाए तो शारीरिक प्रेम से जो बेवकूफ लड़के हैं वो वंचित नहीं होंगे। ध्यान रखना। मैंने एक और बात कहा है यहाँ पर, नेट मोबाइल से मनोरंजन न करें, ये बिगाड़ता है, ऐसे ऐसे कपड़े का प्रचार देता है, ऐसे ऐसे बीच में आता है। मैंने खुद देखा है कि देवर ने भाभी को ऐसा किस किया जो शायद नहीं देखा होगा कभी, और जैसे वो गलती से दबा गया तो देखिए उसमें
आपको आकर्षित करता है और आप उससे जो है डाइवर्ट होते हैं, एकदम से अपराध की ओर मुड़ जाते हैं। इसलिए इससे मनोरंजन न करें, उसे पढ़ें। केवल मनोरंजन करना है, शारीरिक मनोरंजन करें, दौड़ कर, कूद कर, खेल कर। बैठ कर जो लूडो खेलते हैं आप, कैरम बोर्ड खेलते हैं, इसका मतलब है कि ऐसे आदमी कभी डेवलप नहीं होता है, हम लोग गारंटी देते हैं। और मोबाइल पर गेम खेलने वाला तो कई 7 नहीं 14 पीढ़ियों को बर्बाद करता है। नेक्स्ट, स्तरहीन छात्र से दोस्ती न करें। वो आप कितना संस्कारी परिवार के हो गए, आपको वो बेकार कर देगा। तो अपने गर्लफ्रेंड की चर्चा करके रोएगा, फिर रोएगा तो आप काहे रो रहे हो, काहे उदास हो गया, तो मुझे पूछ नहीं रही है। आपके अंदर समाधान करने के दौरान होगा कि मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड रहती तो पूछती। लड़कियां भी ध्यान रखना, समाज देख कर दोस्ती करना, क्योंकि स्तरहीन लड़के हमेशा ही कुकर्म में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमेशा हमने देखा है कि 24 घंटा में 24 घंटा जितना देर उनका दिमाग खुला रहेगा, वो हम लोगों की तरह पूजा पाठ नहीं करते, हम लोगों की तरह आराधना में पैसे नहीं लगाते। कुकर्मी कुकर्म में पैसा लगाता है। इसलिए स्तरहीन लोगों से दोस्ती कतई न करें। जो छुआछूत हमारे पूर्वजों ने बनाया था, वो जाति के आधार पर कर दिया, वो गलत था, नहीं होना चाहिए था। उनको केवल कहना चाहिए था कि कुसंस्कारियों से संगत मत करो। कुसंस्कारी आपको अपने आगोश में लेकर रहेगा। एक ध्यान रखना कि कलकल खजूरी जो है छुआने से जितना नहीं फैलता है, कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, कुसंस्कारी से मित्रता उससे ज्यादा खतरनाक है। कोरोना में तुम्हें कोरोना होगा, तुम मरोगे। कुसंस्कारी से संगत करोगे, तुम्हारे गांव, समुदाय और 1000 पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा। तो इससे ध्यान एक जरूर छात्र को रखना चाहिए। यहाँ वही चीज है, गैर संस्कारी से मित्रता न करें। गैर संस्कारी न कभी तुम्हें मंत्र का उच्चारण बताएगा, न कभी कहेगा चलिए समाज में 2 पेड़ लगा दिया जाए, न वो कहेगा कि चलिए कहीं सड़क की सफाई कर दिया जाए। तो संस्कारी मित्र हमेशा चर्चा करेगा, फलनवा लड़की फलनवा लड़का उदास बैठेगा और उसकी उदासी से आप पूछ ही डालोगे क्या बात है। उसके अंदर मिलाकर देखना कुसंस्कारी किसे कहते हैं। उसके अंदर कभी ये प्रवृत्ति नहीं होगी कि आज हड़प्पा रट जाते हैं, आज मोहनजोदड़ो रट जाते हैं, आज जो है हम लोग बायोलॉजी रट जाते हैं, विटामिन से रट जाते हैं। वो हमेशा कुकर्म की दाव में लगा रहता है और कुकर्म की बात करना उसकी तिरछी मुस्कान साबित कर देगी कि वो महाकुकर्मी का जीन लेकर आया है। इसलिए ऐसे दोस्तों से एकदम दूरी रखना बनाकर, जो तुम्हें भक्ति, राष्ट्रवाद, पढ़ाई, शिक्षा, विकास, इन्वेस्टमेंट, सफाई, सामाजिक बातें, सरकार की सेवा। एक ध्यान रखना, सत्य हमेशा परेशान होता है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की ही होती है। संस्कारियों की जीत सदा हुई है, नहीं तो रावण सोने की लंका लेकर जीत गया होता, कुकर्मी वो भी था। कुकर्मियों को हमेशा लगता है, कुसंस्कारियों को, महिषासुर को हमेशा लगता था, या फिर आपके भस्मासुर को हमेशा लगता था कि मेरी ही सत्ता स्थापित हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जंगल में निकाल दिए जाने वाले भगवान राम की सत्ता स्थापित हुई थी। सत्य हमेशा विजयी होता है और हमेशा होगा, एक ध्यान रखना। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करना। धार्मिक आयोजनों पर अवकाश ये भी ना करे बेमतलब। आज छठ है तो रामनवमी है तो दिवाली है तो फलना है तो चिलना है तो तेरस है। हिंदू धर्म 365 में 365 दिन होता है, इसलिए अवकाश न ले। धर्म का आचरण करें, अवकाश न ले। नशा, किसी भी शर्त पर नशा न करे, चाहे वो किसी चीज की नशा क्यों नहीं हो। आपको गुटखा का, पान का, बीड़ी का, खैनी का, घूमने का, कपड़ा का, लत्ता का, ये सब नशा अगर कंपटीशन की तैयारी करने वालों की होती है, गारंटीड है कि वो बर्बाद हो जाएगा। आगे है पर्यटन। चलो यार घूम के आते हैं राधा कृष्ण मंदिर नैनी। एक ध्यान रखिएगा, नैनी जाने वाले मैं बुरा नहीं मानूंगा, भगवान है। 90% जो लड़के हैं वो लैला मजनू लड़के जाते हैं, 90% जाने वाले वही है। तो पर्यटन आपको क्या हार मांस गल रहा है? पर्यटन सरकार के इतने पद खाली है, अच्छे ऑफिसर बनो। एनडीए का हर साल सीट अधिक रह जाता है और भारत माल में 135 करोड़ जो है लोग, उसमें नौजवान उस लायक नहीं जिनको एनडीए में रखा जा सके। कैसे संतान हो तुम लोग? कहते हो सरकार पद नहीं निकालती है, तुम्हारे भुजाओं में दम नहीं है। अगर दम होती तो एनडीए का सीट खाली नहीं जाता। तुम्हारे भुजाओं में दम नहीं है, सीडीएस का खाली सीट नहीं जाता। यानी तुम भुजाहीन हो या शक्तिहीन हो। तुम कहते हो पद सरकार नहीं निकालती, हम कहते हैं तेरे में ताकत नहीं है, नहीं तो पद रिक्त हर साल नहीं रहता। तो पर्यटन न करे। आगे है टेस्टी भोजन के चक्कर में न पड़े। चटकारा लगाकर, मोबाइल में फोटो खींच के, स्टाइल मार के, सेक्सी पोजीशन देकर। मैंने जितने बच्चों को देखा, 23 साल का छबड़ा का अनुभव है हमारा, कि जो स्टाइल में अपना अपना दिमाग लगाया, उनके कितना घर की संपत्ति लग गया, वो सक्सेस नहीं हुए। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, सदा जीवन जियो और ये विषय पर हो। जैसे विश्व के संगठन
इसमें नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरा समझ जाओ। नेशनल इंटरनेशनल मीटिंग है, इस पर दिखाइए ना, मेरे चेहरे पर क्या दिखाना है, मेरी आवाज आ रही है। विश्व के जो संगठन है उसको जरूर पढ़ो। नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशन है, नेशनल इंटरनेशनल जो है मीटिंग है, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स है, वो पढ़ जाओ। अंतरिक्ष विज्ञान जिसके स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसको जरूर पढ़ो। ठीक इसी में डिफेंस टेक्नोलॉजी एक ऐड कर लेना। पर्यावरण जिसको एनवायरमेंट कहते हैं, इसकी भी जानकारी तुम्हें बेहतरीन होनी चाहिए और एकदम अप टू डेट कॉम्पिटिटिव नॉलेज होना चाहिए कि भाई आखिर पानी जो है प्रदूषित कैसे होता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन लेवल से BOL, व्हाट इज BOL, कितना ऑक्सीजन चाहिए पानी में, कोई बच्चा नहीं बताता है अगर पूछा जाए उनसे। तो आधुनिक भारत जरूर पढ़ लेना बढ़िया से। अगर बिहार के तुम कंपटीशन तैयारी कर रहे हो तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना। भारत का भूगोल जरूर बढ़िया से पढ़ना। विश्व के भूगोल और भौतिक भूगोल आए या ना आए, भारत की छोटी छोटी जो सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन है, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, वर्षा कहाँ ज्यादा होता है, क्षेत्रफल कितना है, लंबाई चौड़ाई, राज्य, जनसंख्या घनत्व, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर आपके ग्रेन्स के प्रोडक्शन के बारे में जान लेना। जीव विज्ञान के बारे में बेहतरीन कॉम्पिटिटिव जरूर जान लेना। भौतिक विज्ञान के बारे में अच्छे ढंग से जान लेना और अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र के साथ उसके करंट विषय की जानकारी ले लेना। मुझे विश्वास है कि अगर केवल उतना विषय आप पढ़ जाओगे, आपको दुनिया का कोई भी कंपटीशन, मैंने बोर्ड पर खुद छोड़ा है कि अगर आप IAS की तैयारी करना चाहोगे और IAS भी आप सुनिश्चित सफल हो जाओगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो IAS लड़के हमारे मित्र सफल हुए, बहुत से मित्र, पीयूष कुमार, मैंने बार बार बताया आपको कि उन्होंने 182 रैंक में आया था और इसके बावजूद उनको जब पसंद नहीं आया तो उन्होंने रिजाइन कर दिया और दोबारा एग्जाम दिया और 9th रैंक लाया। विशाखापट्टनम में कमिश्नर थे, मेरे मित्र थे, मेरे साथ रहा करते थे। इसी ढंग से सुनील भैया, इन्होंने भी इसी ढंग से पढ़ाई किया। हम लोगों के साथ एक थोड़ी सी दिक्कत आई कि एक इकोनॉमिकल कंडीशन हम लोगों के परिवार की थोड़ी सी अच्छी नहीं थी। परिवार के लोगों ने जितना हो सका उतना कोऑपरेट किए हम लोगों को, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत थी कि दिल्ली में पठन पाठन के दौरान जितना देर पढ़ना चाहिए उतना देर नहीं पढ़ पाते थे। एक तो डायरेक्शन कोई नहीं जल्दी देता था और दूसरी की ट्यूशन पढ़ा के भी कुछ पढ़ना था। घर वाले अपने जरूरत से ज्यादा खर्च करते थे। फिर भी दिल्ली का खर्च कुछ अलग है बाबू। आज दिल्ली में जाके देखो, घटिया रूम अगर नेहरू विहार में लोगे तो तुमको 9,000 रुपया महीना लगेगा और 2,000 बिजली बिल लगेगा। कोचिंग में जाओगे तो यहाँ से देखने के लिए 2-4 सफर पढ़ाता है। ईच सब्जेक्ट घटिया कोचिंग भी 30,000 रुपया लेगा। बाजी रामन रवि जो सबसे अच्छा कोचिंग है, मैं भी कह रहा हूँ, वो 2 से 2.5 लाख रुपया लेता है मात्र 6 महीना कक्षा का। आप समझो 2.5 लाख रुपया अगर दे रहे हो एक कोचिंग का 6 महीना में, आने जाने का खर्चा, भोजन का खर्चा, 40,000 से कम महीना तुमको दिल्ली में खर्च नहीं होगा। और इसके बाद भी भानुमति का पिटारा, प्रारंभ में तुम्हारा 5 साल ऐसा ही बीतेगा। 5 साल के बाद ही तुम लेवल में आ पाओगे जिस लेवल में कंपटीशन निकल पाते हैं। हम कहते हैं दिल्ली जाओ, लेकिन पहले स्टडी पॉइंट में पढ़ लो, तुमको पटना और इलाहाबाद से बेहतरीन नॉलेज देगा। इसके बाद आप जाना, दिल्ली जाना है तो आपको इतने लेवल में मैं जरूर ला दूंगा जिससे आप दिल्ली जाओगे तो आपको मात्र 1-1.5 साल में आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन पहले यहाँ मजबूत हो जाओ, एकदम से सुधारना जरूरी है। दिल्ली के चकाचौंध में और वहाँ के माया नगरी में जाओगे ना, एक नहीं कई जगह पर दुर्घटना करोगे, मार खाओगे और फिर वापस आ जाओगे। क्योंकि वहां पर इतनी हसीन महिलाएं दिखाई पड़ेगी कि तुम निश्चित आकर्षित हो जाओगे। और लड़कियां जाती है तो वो तो सक्सेस होती ही नहीं है। प्रतिबंध युक्त लड़की जब प्रतिबंध मुक्त होती है तो बहाया हो जाती है। आपको बता रहे हैं, वो बाहर निकल गई तो उससे ज्यादा बहाया कोई नहीं दिखेगा, जान लीजिएगा। जब हमारे गार्जियन की घर की लड़कियां जब बाहर निकलती है और देखती है कि फ्रीडम मिला, उसके बाद उनको देखिए ना, ताकत, इतना डांस करेगी, इतना कूदेगी, इतना ठाक्का लगाएगी, पुरुष लगेगा एज ए स्टेज पर खड़ी है और उनका जो है प्रदर्शन करना है, रोल करना है। तो इस ढंग से बहुत कम बच्चियां जाकर दिल्ली में हम देखे हैं कि सक्सेस हो पाती है, इधर उधर इन्वॉल्व हो जाती है। अगर पूरी तरह ठोक ठिठाकर यहाँ से जाओ और दिल्ली जाते हो तो कुछ लाने जाते हो, दिल्ली बसने चले गए तो हमारी एक कोख उजड़ गई है, ध्यान रखना। हम लोग भी दिल्ली गए, बहुत सारे मेरे मित्र गए, कोई मित्र वापस नहीं आया। बिहार के माता को, कोख को सबने शून्य कर दिया। हम तय करके गए थे कि जिस माता के हम ब्लड से निर्मित हुए हैं उसी माता में आके गिरेंगे और उसी माता के चरण को चाटते रहेंगे, पूजते रहेंगे, क्योंकि धरती माँ मेरी बिहार की, हम बिहार के छोकर जी नहीं सकते। लंबे समय तक दिल्ली में पठन पाठन के लिए ही थे। उतना दिन शायद कोई भी रह जाएगा तो दिल्ली को छोड़ेगा नहीं।
हमको हजारों मित्र को दिल्ली में खुद नौकरी करा दिया, हजारों को। इसके बावजूद भी दिल्ली में हम स्टेबल नहीं हुए, क्योंकि हमारी माँ की कोख सुनी हो जाए ये मैं पसंद नहीं करता। हमारी माँ बहुत कष्ट से हमें भेजती है, यानी हमारे माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी सभी, और हम दिल्ली में ही बस जाए तो हमसे बहाया औलाद और कौन हो सकता है। इसलिए हम तय किए कि दिल्ली के चकाचौंध से एकदम नहीं, हमें फिर बिहार चलना होगा। IAS भी बन जाते तो निश्चित ही मैं बिहार के भूमि में ही वास करता, बिहार से बाहर जाने की सोचता कभी नहीं। यही सोच लेकर आप लोग तैयारी करना है तो कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस विषयों को मैंने आपको बताया है, इस विषय को अगर आप लेकर चलते हैं तो देखिए मैं लिखित दिया हूं कि IAS 100% गारंटेड, आप बन जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।